दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप 150 फीट गहरी पानी में एक स्टील केज में फंस जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ शार्क्स की हुकूमत हो और वो आपको एक ही सेकंड में अपना निवाला बना लें, तो आप उस समय कैसे शार्क्स से बचकर निकलेंगे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां चार दोस्त पानी के अंदर जाते हैं ताकि वो अपने ट्रिप में कुछ मस्ती कर सकें, मगर उन्हें ऐसे खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और न ही कोई टीम उनकी मदद के लिए वहां पहुंच पाती है। फिर क्या वो बच पाएंगे या नहीं, आगे की इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको से, जहां पर हम केट और उसकी बहन मिया और उनके दो दोस्तों को देखते हैं जो एक ट्रिप पर निकली होती हैं। वो रास्ते में एक जगह रुक जाती हैं क्योंकि आगे रास्ता काफी खराब होता है, तो वो गाड़ी को यहीं छोड़कर पैदल अपना सफर जारी रखती हैं। काफी समय चलने के बाद आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो सब आए थे। वो एक क्लिफ के किनारे पहुंचकर चारों लड़कियां खूबसूरत नजारे देखकर हैरान हो जाती हैं। तब सब एक एक करके पानी में कूदना शुरू कर देती हैं। केट, जो कि काफी डरी हुई होती है, वो कूदने से डर रही होती है, मगर उसकी बहन मिया उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाती है कि कुछ नहीं होगा, और वो दोनों फिर सीधा पानी में कूद जाती हैं। सारी गर्ल्स काफी मस्ती करती हैं और बार बार वो पानी में जंप लगाती रहती हैं जब तक कि वो थक नहीं जाती। तभी निकोल को वहाँ मौजूद बैग्स में डाइविंग मास्क मिलते हैं और वो सोचने लगती हैं कि ये यहाँ किसने रखे होंगे। तब अलेक्सा कहने लगती हैं कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, शायद यही उनका सामान होगा, क्योंकि वो यहाँ पर पानी के अंदर एक पुरानी शहर पर रिसर्च कर रहे हैं जिसे मायन सिटी कहा जाता था, जिसमें पुरानी मूर्तियां, ऑल्टर्स और दूसरी अजीब चीजें मौजूद हैं। ये सब सुनकर निकोल और मिया को बहुत एक्साइटमेंट होती है और वो सजेस्ट करती हैं कि वो इन चीजों का इस्तेमाल करके उस जगह को देखने के लिए जाएं। मगर केट को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो कहती है कि केव्स में डाइविंग काफी खतरनाक है और उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाकी लड़कियां उसे कन्विंस कर लेती हैं कि डाइविंग उतना ही आसान होगा जितना साइकिल चलाना। चारों गर्ल्स फिर इक्विपमेंट उठाती हैं और डाइविंग के लिए तैयार होती हैं। जब वो पानी में कूदती हैं, अलेक्सा उन्हें याद दिलाती है कि एयर गॉगल्स चेक करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि टैंक्स पूरे हैं। डिवाइसेस दिखाते हैं कि सब कुछ 100% ऑक्सीजन पे है और ग्रुप कॉन्फिडेंट फील करते हुए केव के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो एक सीढ़ी के नीचे है। ग्रुप एक संकरे टनल में एंटर करता है जो आखिरकार एक पुरानी सैक्रिफिशियल चेंबर तक ले जाता है। वो उस पुरानी शहर तक पहुंच जाते हैं जहां पर पुरानी मूर्तियां रखी होती हैं। ये सब देखकर सभी गर्ल्स काफी खुश होते हैं, मगर इस दौरान निकोल को एक छोटी सी मैक्सिकन टेट्रा नाम की मछली नजर आती है और वो उसे छूने की कोशिश करती है, मगर मछली देखने में जितनी मासूम लगती है उतनी ही खतरनाक साबित होती है। वो अपने मुंह से हाई पिच्ड साउंड से निकोल को डरा देती है, जिससे निकोल कॉलम्स से टकरा जाती है और फिर सारी मूर्तियां नीचे गिर जाती हैं, जिससे उन्हें पानी में कुछ भी नजर नहीं आता और गर्ल्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इस दौरान केट और अलेक्सा दूसरी ग्रुप को ढूंढने के लिए तैरती हैं। तभी वो बेन से मिलती है जो उसी एरिया में काम कर रहा था। केट कोशिश करती है कि वो मेस के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढ ले, लेकिन बेन केट से कहता है कि वो शांति से काम लें और वो उनसे वादा करता है कि वो बाकी गर्ल्स को भी टेम्पल से बाहर निकाल लेगा उससे पहले कि टीम लीडर ग्रांट को पता चले। अचानक एक बड़ा और सायादार क्रीचर कहीं से आकर बेन पर बुरी तरह हमला करके उसे मार देता है, जिससे बेन के हाथ से इक्विपमेंट गिर जाता है। ये सब देखकर दोनों लड़कियां जल्दी समझ जाती हैं कि ये क्रीचर एक बड़ा ग्रेट व्हाइट शार्क है और वो तुरंत वहां से भागने लगती हैं। रास्ते में वो निकोल और मिया के पास पहुंचती हैं। इससे पहले कि वो उन्हें बेन के बारे में बताए, तभी वो व्हाइट शार्क बेन को शिकार करके उन लड़कियों पर हमला करने लगती है, जिससे सभी भागकर एक छोटे से टनल में घुस जाती है अपने आप को महफूज करने के लिए। मगर शार्क की काफी कोशिशों से टनल ढाने लगती है, जिससे उनका बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तब केट कहती है कि वो बेन का इक्विपमेंट ढूंढने वापस जाएगी, जो उन्हें ग्रांट और काल के काम करने वाली जगह तक ले जा सकता है, मगर उनकी ऑक्सीजन टैंक काफी कम हो चुकी होती है। तब वो एक दूसरे को हौसला देती हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना होगा, इससे पहले कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए। आखिरकार ग्रुप बेन का गिरा हुआ इक्विपमेंट दरिया के नीचे ढूंढ लेती है, तो सब जल्दी से रास्ते को फॉलो करते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो ग्रांट और काल को मिल जाएंगे। जब वो कैटाकॉम्ब्स के जरिए तैरती हैं, तब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां कई इंसानी कंकाल पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर उनकी डर और ज्यादा बढ़ जाती है और वहीं पर बेन का इक्विपमेंट भी खत्म हो जाती है। मगर फिर भी ग्रुप अपना हौसला नहीं खोती और दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगती है, जहां वो सीढ़ी से उतरकर एक दूसरी रूम में पहुंच जाते हैं जहां शार्क पहले से मौजूद होती है और वो उन पर फिर से हमला करता है। तब ग्रुप अपने हाथ मजबूती से पकड़कर नीचे झुकते हैं बिना कोई आवाज किए, जिससे शार्क दूसरी तरफ चली जाती है
मगर अफसोस के साथ एक लड़कियों में से एक लड़की की ऑक्सीजन टैंक से लाउड साउंड निकलती है जो शार्क को वापस मोड़ने पर मजबूर कर देती है और शार्क फिर से उन पर हमला करती है। ग्रुप फिर एक करीबी केव में घुसकर अपने आप को फिर से महफूज कर लेता है शार्क के शिकार होने से, जहां उन्हें कुछ समय के लिए सांस लेने की जगह मिल जाती है। वो कुछ समय वहीं रुककर यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, मगर तभी उन्हें किसी संगीत की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर बेन का दूसरा दोस्त काल पानी के अंदर काम कर रहा होता है। तब लड़कियों का हौसला फिर से बढ़ जाता है और वो उस संगीत की तरफ तैरते हुए जाती हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके। मगर इस दौरान काल जब काम कर रहा होता है तो उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि शायद बेन होगा, मगर जब वो उसे आवाज देता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो नजदीक से जाकर देखने लगते हैं, मगर इस बात से बेखबर कि शार्क उसके पीछे मौजूद होता है। जब वो मोड़ कर पीछे देखता है, शार्क उसे अपना शिकार बना लेता है और इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। केट अलार्म सुनकर समझ जाती है कि आवाज करीब है। वो उस डायरेक्शन की तरफ जाती है जहां उसे सारी चीजें टूटी हुई और बिखरी हुई मिलती हैं, मगर उसे काल की लाश कहीं पर भी नहीं मिलती। जब वो यहाँ वहां देखने लगती है तो उसे मूर्तियों के पीछे काल की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। इससे पहले कि उसकी आवाज सुनकर शार्क वहां आ जाए, तभी उनकी वालिद ग्रांट वहां पहुंच जाता है और वो बाकी लड़कियों को ढूंढने लगते हैं जो अभी तक केव के अंदर रुकी होती हैं, मगर रास्ते में उन पर शार्क हमला कर देता है। मगर ठीक समय पर बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और वो शार्क को गुमराह करके एक दूसरे की मदद करती हैं और फिर ग्रुप वक्त पर भागकर सरफेस तक पहुंच जाता है, जहां सभी काफी खुश नजर आते हैं कि वो शार्क के शिकार से बच गए हैं। मगर तब ग्रांट लड़कियों को एक रस्सी के बारे में बताता है जो एक वक्त में सिर्फ एक शख्स को ऊपर तक ले जा सकती है। अलेक्सा पहले इसे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी वक्त शार्क वहां पहुंच जाता है और उन सभी को महसूस होने लगता है कि वो अब बच नहीं सकते। तब निकोल परेशान हो जाती है और अलेक्सा की रस्सी को पकड़ लेती है। क्योंकि रस्सी सिर्फ एक शख्स को ले जा सकती है, वो धीरे धीरे ढीली होती जाती है, जिससे अलेक्सा वापस पानी के अंदर गिर जाती है। मगर निकोल आखिरकार ऊपर तक चढ़ जाती है, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और काफी तेजी से पानी के अंदर गिर जाती है। इससे पहले कि वो ऊपर वापस तैर कर जाए, शार्क उसे अपना शिकार बना लेता है। ये सब देखकर अलेक्सा काफी डर जाती है और मदद मांगने के लिए अलार्म एक्टिवेट करती है, मगर ग्रांट को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो जल्दी से अलार्म बंद करवा देता है। तब सब ये सोच लेते हैं कि शायद शार्क्स चले गए होंगे क्योंकि उन्हें पानी के अंदर कोई हलचल नजर नहीं आती। तब ग्रांट समझाता है कि रस्सी टूट गई है, इसलिए अब बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वापस नीचे तैरकर दूसरा एग्जिट ढूंढना। उनकी बातें जारी ही थीं, तभी शार्क फिर से आकर ग्रांट पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इस हादसे से बची हुई लड़कियों के बीच डर और खौफ का बहुत ज्यादा माहौल फैल जाता है, क्योंकि ग्रांट वो आखिरी शख्स था जो इस केव से बाहर जाने का रास्ता जानता था। मगर फिर भी सब अपने हौसले नहीं हारती और पानी के अंदर डाइविंग करके रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं। मगर पानी के अंदर काफी अंधेरा होता है तो उन्हें शार्क कहीं पर भी नजर नहीं आता। तब शार्क सामने से आकर उन पर हमला कर देता है। वो शार्क के वारों से बार बार बच जाती है, लेकिन इस दौरान पानी उन्हें काफी तेजी से नीचे की तरफ खींच लेता है और सब एक स्ट्रॉन्ग मरीन करंट के जाल में फंस जाती है, क्योंकि वो काफी तेजी से उन्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। केट काफी कोशिश करती है अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे बचाने की, मगर वो उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती और मिया को स्ट्रॉन्ग मरीन करंट अपने साथ ले जाता है। अब सिर्फ अलेक्सा और केट ही बची होती हैं, तो वो डिसाइड करती हैं कि दूसरे एंट्रेंस की तरफ तैरते हुए जाएं ताकि बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकें। तब वो किनारे से स्क्रॉल करते हुए जाती हैं, रॉक्स को मजबूती से पकड़ते हुए, मगर फिर भी अलेक्सा को चोट लग जाती है। फिर भी वो अपनी चोटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ती है। तब पीछे से केट स्लिप हो जाती है और वो फिर से अपनी बहन की तरह स्ट्रॉन्ग मरीन करंट में गिरने वाली होती है। तब अलेक्सा वक्त पर उसे पकड़ लेती है, जिससे केट बच जाती है। जब वो दूसरे एंट्रेंस तक पहुंचते हैं तो एग्जिट पर एक और भूखा शार्क निकलकर अलेक्सा को पीछे से पकड़ लेता है, जबकि मिया करंट के साथ खींचती जा रही होती है। अलेक्सा शार्क से बचने के लिए अपना एयर टैंक निकाल देती है, लेकिन जब वो तैरने की कोशिश करती है तो बिना टैंक के वो ज्यादा देर तक तैर नहीं पाती और वो आखिरकार डूबकर मर जाती है। दूसरी तरफ केट करंट के साथ ले जाई जा रही होती है, लेकिन माया जो अभी तक जिंदा है अपनी बहन को पकड़कर नीचे करंट जोन तक ले जाती है। दोनों डिसाइड करती हैं कि वो करंट से दूर तैरकर किसी और एंट्रेंस से बाहर निकल जाएं, लेकिन जब वो एंट्रेंस तक पहुंच जाती है तभी वहां पर शार्क फिर से उन पर हमला करता है, जिससे दोनों बहनें फिर एक छोटी से रास्ते में घुस जाती हैं, जिससे शार्क अंदर नहीं जा पाता और वो दोनों उस छोटे से रास्ते से निकल जाने की कोशिश करती हैं, मगर उनकी ऑक्सीजन टैंक्स
उन्हें आगे जाने में मुश्किल में डाल देती है, जिससे वो अपनी ऑक्सीजन टैंक्स वहीं छोड़कर तैरना शुरू करती हैं और जल्द ही सरफेस तक पहुंच जाती है, जहां मिया को जल्द ही दूर एक बोट नजर आती है। दोनों बहनें मदद मांगने के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन बोट पर जो लोग हैं वो जरा सा भी उनकी आवाज नहीं सुनते। तब इस बात से साफ वजह हो जाता है कि वो बोट कोई और नहीं, एक टूरिस्ट बोट है, क्योंकि ऊपर जो आदमी शार्क्स के लिए खून और मछली के टुकड़े पानी में फेंक रहा था, वो शार्क्स को अपनी तरफ खींच रहा था ताकि बोट के अंदर बैठे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। इस बीच बाहर केट और मिया बोट की तरफ तैरती हुई नजर आती है, लेकिन जब वो टूरिस्ट के पास पहुंचती हैं मदद मांगने के लिए, तब पीछे से उन पर एक शार्क हमला करता है, लेकिन वो शार्क के वार से बचकर बोट के ऊपर की साइड की ओर तैरती हैं, जहां सारे बोट वाले उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जब केट बोट पर चढ़ जाती है तो मिया इस बीच पीछे होती है। जब वो भी बोट पर चढ़ने लगती है तब शार्क उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। जब केट पीछे देखती है कि उसकी बहन खतरे में है तो वो जल्दी से फ्लेयर गन उठाती है और फिर से पानी के अंदर कूद जाती है, जहां वो फ्लेयर गन शार्क्स पर चलाती है, जिससे शार्क मिया को छोड़ देता है और फिर दोनों बहनें बोट तक जख्मी हालत में पहुंच जाती हैं, जहां सब लोग उन्हें जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।